हेलो, राम राम जी। मेरे चैनल को पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हो आप सब भी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते स्टार्ट। ये देखो पूरा सामान जो बेटे का छू छक्का था वो मैंने पैक करके और यहाँ रख दिया पूरा का पूरा। सारे बैग इकट्ठे रख दिए ताकि कोई भी बैग छूट ना जाए। सारे स्टूडियो में ऐसे मैंने सेट कर दिया पोर्च में कि गेट के सामने ये अभी गाड़ी आने वाली है, उसमें सब बैग सेट हो जाएंगे। तो इस करके मैंने सारे बैग एक साथ रख दिए ताकि कोई भी बैग अंदर छूट ना जाए। सब सामान मैंने क्लोज करके रख दिया क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, ध्यान नहीं रहता कौन सा बैग कहाँ रखा है। तो ये इकट्ठे रखने के बाद सब पे नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया कि बैग में कौन सा आइटम है और एक जगह मैंने सारे रख दिए। भाई मैं अकेले वैसे वो सामान सेट करने में कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, कोई सामान छूट जाए तो मुझे ही आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि पहले बैग में सारा सामान नोट कर दूँ किस बैग में कौन सा सामान रखा है, फिर सारे एक साथ रख देती हूँ। ये देखो हमारे थान में हो गई है रेडी। ये देखो भाई रेडी हो चुकी है। मैंने इसको मेहंदी लगा दी थी, माँ मेरे को मेहंदी लगा दे, मेहंदी लगा दी थी। और ये रेडी हो चुकी है। इसमें रख दिया मैंने माला पेपर में फोल्ड करके ताकि ये माला ख़राब ना हो। सारे माला मैंने इसमें बैग में यानी पॉलिथीन पन्नी में मैंने पैक करके, कुछ बैग ही यहाँ पे रखे हैं। इनको भी चलते टाइम इसमें रखे हैं पैसे जो अपना बाबूजी है छोटा वाला छोटू, उसको तोलना है, कुछ वो सामान और कुछ ये सामान ये रखे हैं यहाँ टेबल पे। इनको चलते टाइम में गोद में लेके, क्योंकि ये सामान टूटने वाला है इस करके, टूम है इसमें और पैसे हैं तो इनको हम गोद में रख लेंगे चलते टाइम। ये यहाँ टेबल पर रखे। ये इनके निकाल दिए मैंने कपड़े। ये इनके पजामा कुर्ता निकलवाए इन्होंने, फिर मना कर दिया कि नहीं मैं तो सफ़ेद पैंट शर्ट पहनूंगा। चलो सफ़ेद पैंट शर्ट निकाल दी, ये सफ़ेद शूज़ निकाल दिए। ये निकाला अपने लिए मैंने सूट। मैं ये रेड कलर का, महरून रेड नहीं है, महरून कलर का सूट पहन के जाऊँगी। मुझे अच्छा लगा ये कलर, बढ़िया है। सूट भी मेरा प्यारा है, ये कॉटन में पेवर। तो ये वाला सूट मैं डाल के जाऊँगी। इनके निकाल दी सफ़ेद पैंट शर्ट और सफ़ेद ही जूते। थान में हमारी रेडी हो चुकी है। इसके दोबारा से मेहंदी लगाने का फिर ये हो गया, माँ मेरे मेहंदी थोड़ा और लगा दे, मेरी उंगलियाँ बाकी रह गई। बेटा मेहंदी है नहीं, फिर मैंने स्पेशल से एक कीप और मंगाई, इसकी उंगलियों के ऊपर भी मैंने मेहंदी लगाई। ये देखो सैंडल वैंडल पहन के रेडी होके कैसे बैठे। सबसे पहले इसी को तैयार किया। छोटे बच्चे को ज़्यादा ये होता है कभी मैं लेट हो जाऊँ, माँ मेरे को जल्दी तैयार कर दो, तो तेल वेल लगाना इसको रेडी कर दिया। मैंने अपनी मेहंदी लगाई थी, उस टाइम इसको भी लगाते थे, लेकिन इसकी उंगलियाँ मतलब मेरी कीप ख़त्म हो गई थी और इसकी उंगलियाँ रह गई थी। तो अब दोबारा से एक कीप मंगा के इसकी उंगलियों पे भी मैंने मेहंदी लगा दी है। मेरी मेहंदी का कलर आपने देखा, क्योंकि एक से 1.5 घंटे रख पाई, फिर उसके बाद में इसको नहलाना था, खुद को नहाना था और भी सब काम थे। तो बस रेडी होके हम निकल रहे। ये देखो मेरी फ्रेंड ये मीनाक्षी हैं और ये बच्चे बैठे हैं हमारे। मेरे पास ये एक ही गाड़ी की क्लिप निकाल पाई, बाकी गाड़ियाँ तो इधर उधर सब निकल गई थी। जिस गाड़ी में मैं बैठी थी उस गाड़ी की मैं क्लिप निकाल पाई, बाकी और गाड़ी की नहीं निकाल पाई, क्योंकि मैं अंदर थी और सब निकल रहे थे फटाफट फटाफट। ये बिन्नी बेटा बैठा है इधर, ये वर्षा गुड़िया बैठी है, तो सारे हम बैठे हैं और पवन भाई साहब चला रहे हैं। आगे बैठी है जिया बेटी। एक गाड़ी में आएगी नीरज बहन जी, भाई साहब और बच्चे, और दूसरी गाड़ी में ऋतु भी आएंगी और सब अपने आस पड़ोस से जितने भी हैं सब जाने वाले हैं मेंबर। भाई साहब है, मेरे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, तो सब और गाड़ी में आ रहे हैं। तो एक दूसरी गाड़ी की मैं क्लिप नहीं निकाल पाई, क्योंकि मैं एक गाड़ी में बैठूंगी तो एक गाड़ी से ही क्लिप निकाल पाऊंगी। यहाँ हम पहुँच गए थे एकता के घर पे, वहाँ एकता की हो रही थी तैयारी कुआ पूजन की। उनके कुआ पूजना तो बोलते नहीं, वैसे 10वां दिन बोलते हैं, लेकिन अपने हमारे यहाँ तो कुआ पूजन ही बोलते हैं। तो सब गेस्ट आए हुए थे यहाँ पे, सबका चल रहा था चाय नाश्ता। हमारा भी नाश्ता लग गया था। ठंडा पीना है वो ठंडा पियो, चाय पीनी है वो चाय पियो। तो ये हम सब यहाँ बैठ गए थे एकता के रूम में ही। ठंडा वंडा चल रहा था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ गई थी, साथ में बर्फ़ी हैं, नमकीन बिस्किट वगैरह सब कुछ नाश्ता चल रहा था बढ़िया ढंग से। फिर मैंने इसकी एकता की ड्रेस जो इसने पहनी थी उसके ऊपर ये पीला सेट करना था। एकता को नहीं करना आया, बोल मम्मी आप कर दे। मैं चलो मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो जिसके पास में भी ये फ़ोन था, पता नहीं किस बच्चे के पास में था, जिस भी हिसाब से क्लिप निकाली गई वैसे क्लिप निकल गई। तो आप ये चीज़ इग्नोर कर देना कि वीडियो अच्छी नहीं बन रही, क्योंकि बच्चों के हाथ में फ़ोन था, मैं नहीं बना पाई यहाँ। ना तो मेरा बनाना अच्छा लगता था, क्योंकि हर जगह का अलग रिश्ता होता है, तो यहाँ मेरा रिश्ता एक अलग था। मैं अपने बेटे के घर आई हुई थी ससुराल, बेटे के ससुराल में, तो यहाँ फ़ोन उठा के इधर उधर घूमती हुई मैं अच्छी नहीं लगती, इस करके मैंने बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया था। जैसी भी क्लिप निकली वैसे ही ठीक है। ये हमारा छुटकू, ये हमारा छुटकू खेल रहा है अभी यहाँ पे। और ये भैया आगे रसम भाई वाली, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का, हमारा रवि बेटा, वैसे हम प्यार से गोलू बोलते हैं। अब ये पहले इसने पहनाई एकता को माला, फिर पहनाई एकता की सास को चुनरी, और फिर ये माला, और सबको करेंगे बारी बारी करके रेडी। ये देखो एकता ने पहन ली अपनी खूब, सबसे बड़ी माला एकता की थी, 51 रुपये की माला थी। और फिर एकता की सास, एकता की देवरानी, एकता की काकस यानी चाची सास जो होती है, उन सबको पहनानी होती है माला। और ये जो बीच में लेडीज़ खड़ी है ये है एकता की यहाँ की पंडिताइन, जो पंडिताई का काम करते हैं ना वो सब। तो एकता की अभी तैयार हो रही है कुआ पूजने के लिए। घर से बाहर नहीं जाते, इनके घर के में अंदर ही करते हैं। दोगड़ पूजा होती है इनके यहाँ। हमारे इलाके में तो होता है कुआ पूजन, लेकिन एकता के ससुराल में होती है दोगड़ पूजा। तो वो दोगड़ घर के अंदर ही होती है, अपने मेन गेट से रूम से बाहर निकलो और वहीं पूजा होती है दोगड़ की, यानी 2 मट के ऊपर नीचे रख देते हैं और उनकी पूजा होती है। हर जगह के एक अलग अलग रिवाज होते हैं। ये है एकता की छोटी देवरानी। ये 2 भाई हैं, सुनील जी अनिल जी, तो ये एकता की देवरानी है पूजा, इनका नाम है पूजा।
तो इनको पहना दी। ये देखो इनकी माला की रस्सी टूट गई थी, फिर मैंने सोचा मैं इसको ज्वाइंट कर दूँ, स्टेपलर से पिन लगा के हो जाता है, इधर उधर से पीछे से कोई खींच ले, या ये ऐसी तो रस्सी होती है नाजुक सी, तो खुद शायद स्टेपलर की पिन खुल गई थी, तो उनकी मैं ठीक करने के लिए मैंने बोला मैं मेरे को दे दे, मैं ठीक कर देती हूँ। ये देखो कैसी कैसी क्लिप निकल रही, पता नहीं बच्चे के हाथ में फ़ोन था कैसे कैसे निकले क्लिप, कहीं चेहरा आ रहा है, किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पैर आ रहा है, जैसे भी निकले बढ़िया निकली। चलो, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ ये है एकता की सास, ये एकता की सास है, और ये यहाँ पे हो रही है अभी तैयारी इनकी, देखते जाओ आप। ये लो भाई, ये अच्छा ये पीछे की क्लिप आगे लग गई, ये गोल्ड ने पहना है ना माला, तो ये छोटे दोनों बहन भाइयों को प्यार देखो भाई, ये पीछे की क्लिप थी, ये आगे आगे पीछे होगी, कोई बात नहीं, चलो आप देख लो। तो ये क्लिप लगनी थी आगे और ये लग गई पीछे, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी भाई, क्या कर सकती हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में थी मैं भी, सुबह सुबह का टाइम था, वीडियो एडिटिंग कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, जैसे भी मेरे को वीडियो नजर आई वैसे ही मैंने उठा के ये ऐड करती। एकता को माला पहनाई, फिर एकता की सास को माला पहनाई, फिर उनको चुनरी उड़ाई। अब पूरे परिवार की जो भी लेडीज़ हैं सबको पहनानी होती है ये माला। तो बस ये लुक देख लो भाई एकता का, ये है मेरी बेटी, और आज इतना खुशी का दिन है, इतना खुशी का दिन है कि बस पूछो ही मत। तो मैं गोलू को सारा सामान निकाल निकाल के दे रही थी, क्योंकि मुझे ही पता था जिस बैग में मैंने जो आइटम रखा था भाई, कौन से बैग में कौन सा आइटम रखा है, कौन से बैग में कौन सा आइटम रखा है। तो मैं गोलू को समझा रही थी बेटा ये ले, और सबको पहना दे धीरे धीरे करके, और सारे काम कर दे अपने, जो भाई के फ़र्ज़ होते हैं वो हमारे गोलू कर रहा है। भाई गोलू मेरे बेटी का भाई गोलू है, तो बड़ा फ़र्ज़ तो पूरा करेगा ही। इसको मैंने स्पेशल बोल दिया था बेटा अपने छुट्टी ले लेना, जब कुछ छुट्टी नहीं मिलती है, ड्यूटी में इसकी छुट्टी नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी दिन इसको छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन मैंने इसको बता दिया था। तो इसने बोला चाहे मैंने कुछ भी रिक्वेस्ट करनी पड़े अपने सर के सामने, छुट्टी तो लेऊँगा ही लेऊँगा। तो इसने अपनी छुट्टी ले ली और ये आ गया। तो अब हो रही है तैयारी ज़ोर शोर से, और मेरा मन बहुत खुश है, बहुत खुशी। इस दिन की खुशी बाकी अलग ही खुशी होती है, भगवान हर किसी को ये खुशी का दिन दे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा एक बार तो मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊँगी, यहीं घर पे रहूँगी, लेकिन फिर अब मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं यहाँ घर पे बैठ रहूँगी, मुझे वहीं की टेंशन रहेगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने क्या किया, कैसा किया, अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो मैं कहा मैं चलती हूँ, अपनी नज़रों के सामने जो कुछ होगा ना मैं देखूँगी, तसल्ली होगी। तो एकता ने 2 माला पहन रखी, एक 5100 की जो इसके पापा ने बनवा के दी थी, एक 501 की जो इसके मामा जी ने बनवा के दी थी। दोनों माला इसने पहन रखे, बाकी जो सब मेम्बरों ने इनके माला पहन रखी है, जो सास है, देवरानी है, जो इसके चाचे सास है, सब ने पहन ली। अब यहाँ पे होगी पूजा, देखते हैं कैसे क्या कुछ होते हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग रस्म होती है। तो फ़ोटो वोटो यहाँ पे शूट हो रहा है बीच में, ये काम भी बहुत ज़रूरी है, फ़ोटो शूट हो रहे हैं, क्योंकि एक यादगार होती है भाई ये सब चीज़ें, कभी भी मन के अपना बैठ के आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो शूट हो रहा है, ये देखो सबको पहना रहा है बेटा माला बारी बारी करके। ये है एकता की चाची सास, सास से सेकंड नंबर चाची सास इसके, और येलो कलर में, और येलो कलर ही में ये है इसकी देवरानी, सेम सेम कलर है, देखो कलर भी इन्होंने तो सेम सेम पहन रखे हैं। ये साइड में है येलो कलर में ये देवरानी है, दूसरे साइड में जो येलो कलर में जहाँ माला पहना है ये है इसकी चाची सास। एक और है, ये देखो ये भी इनका भी येलो, इन्होंने तो यानी कोड बना रखा था भाई येलो येलो ही पहनना है सभी ने, इन्होंने भी येलो येलो सा ही पहनना, लेमन सा कलर है कुछ। ये है एकता की छोटी चाची सास। तो ये ऐसे करके सब ने पहन ली माला वाला, हो गई इनकी तैयारी, सुंदर लग रही है मेरी बेटी, बहुत खूबसूरत से लग रहे, देखो आज तो खुशी एक अलग है, हर इंसान के चेहरे पे खुशी है, हर इंसान के चेहरे पे सब खुश है ना, खुशी, और भी खुशी वाली बात भी है। अभी और कौन रहेगा, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखो ये मैंने करती बारिश मेरी बेटी के ऊपर से, पैसों की बारिश, मैंने खूब मन करके पैसे खर्च किए, बहुत मन करके खर्च किया, और लेडीज धक्का मुक्की करने लगी, फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं अंदर नहीं, अभी बाहर पैसे उड़ाएंगे, अंदर नहीं, क्योंकि अंदर करेंगे तो लेडीज धक्का मुक्का करते हैं तो पैर वैर स्लिप कर जाए, दिक्कत हो जाए, क्या फ़ायदा। फिर मैं कहा चलो ठीक नहीं है यहाँ पे, और मैं क्लिप निकाल भी नहीं पाई, कोई बच्चा निकाल रहा था उसी हिसाब से क्लिप दोबारा से ऐड हो गई मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं, जो भी हुई देख लो आप, आपके सामने ही है। कैसा लग रहा है कैसा नहीं आप मुझे ज़रूर बताना। सुबह सुबह का टाइम है, मैं भी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो हबड़ तबड़ में कर रही हूँ जैसे भी हो रही है, बस जल्दबाजी में करके वीडियो डाल दूँ, क्योंकि मेरा पूरा काम फैला हुआ पड़ा है घर का, तो मैं काम भी करूँगी। फिर मैंने सोचा वीडियो अपलोड करनी भी बहुत ज़रूरी है, हर किसी को वेट है आज के व्लॉग का। तो ये देखो भाई हो रही है यहाँ पे दोगड़ पूजा, ये होती है दोगड़ पूजा, एक बड़ा मटका इसके ऊपर एक छोटा मटका, दोनों पानी से भरे हुए हैं, ये होती है पूजा। ये मेन गेट के बाहर है, जो रूम एक तक है उस रूम के गेट के बाहर में होती है पूजा। हमारे यहाँ होता है कुआ पूजन, और एक तक ससुराल में होता है दोगड़ पूजन। तो ये होगा इसके बाद जब 100 महीना हो जाएगा बच्चे को पैदा हुए हमारे छुटकू को, तो उसके बाद जाएगी बाहर कुआ के ऊपर पानी लेने के लिए, वो उनका दूसरी रस्म होती है 100 महीने के बाद में। तो ये यहाँ पूजा हो रही है, क्या कुछ करवा रहे पता नहीं क्या होते है, कोई रस्म होती होगी मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा भी नहीं इस तरह की ये कोई रस्म किस तरह की होती है। तो ये देखो हमारी तरफ अलग रिवाज है, एकता की तरफ में अलग रिवाज है। यहाँ पे क्या होगा, सबके पैर वैर छूने हैं, हर किसी के पैर वैर छूने हैं, सबसे आशीर्वाद लेना है। अब ये
आ गई अपने रूम की तरफ। ये देखो भाई अपने रूम की तरफ आ गई। अब ये रूम में चली गई। इसके बाद में बाहर हो रहा है ये छूछक देने की रस्म, जो मेन होता है छूछक देना है। तो यहाँ सब बैठे हैं। इधर से जो रेवाड़ी से गए थे वो सब ये हैं जगदीश भाई साहब, हमारे सबसे बड़े भाई साहब और सबसे समझदार, सबसे बड़े समझदार भाई साहब हैं। हर काम बहुत आराम से बहुत समझदारी से करते। पूरा सामान सब परातों में सेट किया। एक परात में थे पैसे बच्चे तोलने के, 3.5 किलो वजन के पैसे दिए, और एक परात में पूरे जेवर। तो ये इनके बड़ों जो भी बड़े इनके मुखिया हैं उनको दे दिया। भाई ये ठीक है, ये हो गई रस्म। अभी सुनील जी का मान सम्मान होगा। पीछे खड़े हैं सुनील जी भी थक रहे हैं, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा। ये है एकता का पूरा परिवार। इधर से है जगदीश भाई साहब और एकता के ताऊ जी और एकता के पापा जी। उधर से है एकता के ससुर, तीनों चारों भाई आपस में। तो ये मान सम्मान जो हम सामान लेकर आए थे उनको दे दिया। यहाँ पे ये देखो 1-2 क्लिप मिस हो गई, शायद किसी बच्चे ने निकाले नहीं। जो सुनील जी का मान सम्मान किया था, अंगूठी और चैन वगैरह पहनाई थी, वो क्लिप नहीं है मेरे पास। तो मैं थी नहीं तो मैं ऐड भी नहीं कर पाई, क्योंकि किसी बच्चे का पास फ़ोन था, जब बच्चा निकाला था उस हिसाब से निकाले थे। यहाँ पे और थे फ़ोटो शूट। इधर हो गए सुनील जी वाइट शर्ट में, बीच में बैठे हैं सुनील जी के छोटे भैया अनिल जी, और ये टिया हमारी छुटकी, और ये छोटू कुंजी गोदी में, और साइड में बैठी है एकता। तो अभी इनके फ़ोटो शूट हो रहे। सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, इनके फ़ोटो शूट हो रहे हैं। ये भी एक रस्म होती है। और देखो बोल रहे हैं इनको उधर करो इसको उधर करो, भीड़ का माहौल है, गेस्ट आए हुए हैं। घर कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा घर क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा घर क्यों ना हो, लेकिन जब अपने घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हर जगह भीड़ होती है। तो यही यार इनके घर में हो रहा है। घर काफ़ी बड़ा है, पूरा बड़ा मकान है, अच्छे रूम है, 3-4 रूम है, काफ़ी बड़ा मकान है। लेकिन फिर भी भीड़ भक्कड़ तो हो जाती है जब मेहमान जुड़ जाते हैं। तो ये देखो फ़ोटो शूट और सुनील जी के, एकता के, अनिल जी के, पूरे परिवार के। लेकिन मैं ज़्यादा फ़ोटो इसमें ऐड नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे फिर आ गए भाई जो छूछक में आए हुए थे उनके फ़ोटो। ये नीरज, तन्नो, विन्नी, वंश, ये रितु बहन जी, और ये मतलब हमारी फैमिली जो हम यहाँ से गए हुए थे ना, वो हमारी पूरी फैमिली, उनके फ़ोटो शूट हो रहे थे। तो जहाँ से जो भी क्लिप मिली मेरे को मिली, जैसे भी जिसने निकाली उसी हिसाब से मैंने ऐड कर दी। ये एकता के ससुराल वाली साइड से है। ये देखो फ़ोटो ये शूट हो गए। उसके बाद में ड्रेस चेंज हो गई इनके। तो ये एकता की देवरानी ड्रेस चेंज करके आ गई। वो एकता की ननद छोटी वाली, वो भी हेलो हाय कर रही है। इनकी सबकी ड्रेस चेंज होगी। अभी खाने का होगा प्रोग्राम, खाना वाना खाएंगे। उसके बाद में फिर डीजे आ चुका है गेट के बाहर, डीजे वीजे बजेगा, डांस वांस करेंगे। डीजे के बगैर तो कोई भी काम पूरा नहीं। हर खुशी में डीजे आजकल के टाइम में ना बहुत ज़्यादा, पहले बैंड के काम से काम होता है, बैंड बाजा चाहिए, लेकिन आज के टाइम में डीजे के बगैर कोई भी खुशी संपन्न नहीं होती, क्योंकि बच्चों की हंसी खुशी नाचना कूदना वो डीजे पे ही होता है। बैंड पे बात नहीं बनती बच्चों की। मुझे नहीं आता डांस करना, मुझे नहीं आता। यहाँ पे फ़ोटो शूट होते, कुछ इनके रस्म रिवाज नेग वेग जो होते शगुन वगैरह देने वेने, वो सब यहाँ पे चल रहा था। तो वो सब चीज़ करते। सुनील जी अपने बेटे के साथ में बैठे थे। देखो भैया आज सुनील जी भी, पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है इनकी। भगवान ने इनकी बहुत अच्छी सुनी, खाटू श्याम बाबा की मेहर से आज ये दिन हुआ कि पूरी कंप्लीट फैमिली हो चुकी है। अब कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं। मालिक की मेहर से यहाँ पे हम माँ बेटी दोनों के दोनों फ़ोटो शूट करवा रहे थे। ये मैं और ये एकता और ये छोटा कुंज, और साइड में है नीरज। तो भाई ये हमारे फ़ोटो शूट है। फिर मैंने छोटे से क्लिप मैंने एक कुंज के साथ में निकालने के लिए मैं भी मेरे बेटे के साथ में एक वीडियो छोटे से बना लेती हूँ। ये भी यहाँ मेरे हाथ में फ़ोन आ गया था, तो अब मैंने अपना फ़ोन हाथ में ले लिया था। ये देखो मेरे हाथ में दोनों पर्स, दो पर्स टंगे हुए हैं। कैसे एकता के पापा वाला पर्स मेरे हाथ में आ गया था, और मेरा वाला पर्स तो मेरे हाथ में था ही था। पैसों का ही यहाँ काम था। मन करके खर्च किया, बहुत मन कर खर्च किया। और ये दिन भगवान बहुत नसीब से देता है, किसी किसी को मिलता है, हर किसी को ये दिन नसीब भी नहीं होता। जो मुझे भी बहुत देर सवेर से मिला है, टाइम बहुत लगा है, मालिक ने बहुत देरी से ये काम किया, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। खाना पीना हमने खा लिया था। वहाँ पे कोई क्लिप वगैरह नहीं निकाले गए थे, क्योंकि सब खाना खाने में भेजे थे। किसी बच्चे ने कोई क्लिप नहीं निकाले, मैं निकाल नहीं पाई, क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठे खाना खा रहे थे। तो देखो बेटे के ससुराल में हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए, वही काम मैंने किया। तो मैंने क्लिप नहीं निकाले, फ़ोन नहीं उठाए। यहाँ पे चल रहा था डांस, टाइम हो गया था रात के 8:30 बजे का। ज़बरदस्त डांस। ये हमारे देखो हमारे रेवाड़ी वाले ग्रुप, और इस साइड में पूरा रेवाड़ी वाला ग्रुप है, उस साइड में सारा एकता ससुराल का ग्रुप है। तो सब ने लगाए ठुमके बढ़िया बढ़िया अपने पसंद के गाने के ऊपर। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, और बताना आपकी तरफ कैसी रस्म रिवाज होती है। हरियाणा में तो भाई जिस हिसाब से होता है, हरियाणा में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन जो एक तक ससुराल रोहतक साइड में जो होता है वो सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इनकी तरफ ऐसे को अपोजन होता है, हमारे तरफ थोड़ा अलग होता है। तो आपको कैसा लगा, मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट के साथ में
कमेंट अच्छी कमेंट करना आप, और अगर आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा, रिप्लाई पक्का करूँगी। अगर कुछ आपको अलग लगे वो भी कमेंट करना, अच्छा लगा या बुरा लगा, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि खुशखबरी है, अच्छा माहौल है, अच्छी अच्छी चीज़ चल रही है, तो आप सभी को ही अच्छा ही लगेगा। मुझे अच्छा लग रहा है तो आप सबको भी अच्छा लगेगा। मेरा खुश मन तो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत जल्दबाजी में वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे अपलोड हुई कैसे नहीं, वो सब आप कमेंट करके बताना। मैं जल्दबाजी में करूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, कल शाम को हम वहाँ से आए थे, पूरा काम मेरा ऐसा कैसे फैला हुआ है। अभी अपना काम मैं कर लेती हूँ क्लोज़। राम राम सभी को। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी के साथ सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे भी मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही मेरा साथ सपोर्ट बढ़ाए रखोगे। ठीक है, मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली का मैं फिर दोबारा से हाथ जोड़ के थैंक्स बोलना चाह रही हूँ। राम राम सभी को।